कर्मों का फल। कर्मों का फल कैसा होता है मित्रों? यह तो हम सभी जानते हैं, मनुष्य के जन्म के बाद उसकी मृत्यु का सफ़र शुरू हो जाता है। अर्थात जिस मनुष्य ने जन्म लिया है उसका मृत्यु का समय भी निश्चित ही आएगा। और मृत्यु के बाद मनुष्य ने जो कर्म अपने जीवन भर किए हैं वही कर्म उसके साथ जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के कर्म ही उसका अगला जन्म निर्धारित करते हैं। मित्रों, आज की वीडियो में एक ऐसी ही सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसके अनुसार मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे अगले जन्म में वैसा ही फल भोगना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर हमारे चैनल जीवन का इतिहास में आपका स्वागत है। चलिए मित्रों, देखते हैं कहानी की ओर। मित्रों, एक बार एक आश्रम था। उस आश्रम में एक गुरु हमेशा अपने शिष्य को अच्छे कर्म करने की शिक्षा देते थे और हमेशा कहते थे मनुष्य को अपने कर्मों का फल इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर भोगना पड़ता है। एक दिन गुरु ने अपने सबसे प्रिय शिष्य को अपने पास बुलाया और उससे घूमने जाने का आदेश दिया। तभी गुरुदेव शिष्य के लिए अपने साथ लेकर घूमने चल पड़ते हैं। तभी दोनों गुरु और शिष्य घूमते घूमते समुद्र के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ वह देखते हैं एक मछुआरा समुद्र में जाल फेंकता है और बहुत सारी मछलियाँ उसके जाल में फंस जाती हैं और वह उन सभी को बाहर निकाल लेता है और वह मछलियाँ तड़प तड़प कर मर जाती हैं। यह सब देखकर शिष्य अपने गुरु से प्रश्न करता है, हे गुरुजी, यह मछुआरा इतनी सारी मछलियों को समुद्र से बाहर निकाल कर फेंक रहा है जो तड़प तड़प कर मर जा रही हैं, तो इसका इस कर्म का फल कैसे भोगना पड़ेगा? उस पर गुरुजी मुस्कुराए के बोले, अरे शिष्य, इस बात का जवाब मैं तुम्हें अभी नहीं दे सकता। इसका मैं जवाब आपके लिए बाद में दूंगा। गुरु और शिष्य अपने आश्रम वापस लौट गए। ऐसे ही आश्रम में कुछ वर्ष बीत गए और शिष्य भी उस बात को भूल गया। और फिर एक दिन गुरुजी ने उस शिष्य को बुलाया और उसी प्रकार घूमने चलने को कहा, शिष्य आप मेरे साथ घूमने चलो। तभी शिष्य चल देता है और चलते चलते वे एक वन में पहुंच गए। वहाँ क्या देखा, एक हाथी का बच्चा कूदता फांदता एक वृक्ष की दो शाखाओं में फंस गया है और बहुत परेशानी के साथ जैसे तैसे उसने अपने आप को वहाँ से बाहर निकाल लिया। लेकिन निकालने की जल्दी में उससे हाथी के बच्चे को कुछ चोट लगी हुई है। हाथी के बच्चे की गर्दन पर चोट लग गई और उस जख्म पर बहुत से कीड़े पड़ गए और वह कीड़े उसके घाव को खाने लगे, जिससे उस हाथी के बच्चे को बहुत दर्द पीड़ा हो रही थी, जिससे वह जोर जोर से चीख रहा था और रो रहा था। तब वह शिष्य अपने गुरुजी से पूछने लगा, हे गुरुजी, इतना मासूम सा बच्चा है जिसे इतने कीड़े काट रहे हैं, मुझे यह बात बताओ कि इसने कौन सा पाप किया है था जिसकी इसको इतनी खतरनाक सज़ा मिल रही है? तब गुरुजी बोले, हे शिष्य, आपको याद है कुछ वर्ष पहले हमने एक मछुआरा देखा था जो समुद्र से मछलियाँ निकालकर बाहर फेंक रहा था और वे मछलियाँ तड़प तड़प कर मर रही थीं। उसके कुछ समय बाद उस मछुआरे की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद वह मछुआरा एक हाथी के रूप में जन्म लिया है। यह हाथी का बच्चा वही मछुआरा है जो इस जन्म में हाथी बना है और जितनी भी मछलियाँ इसने अपने जीवन में मारी थीं वे सब अब इन कीड़ों के रूप में जन्म ले चुकी हैं। अब यह हाथी का बच्चा जब तक तड़प तड़प कर मर नहीं जाता तब तक वह मछलियाँ बने कीड़े उसे खाते रहेंगे। यह सुनकर शिष्य हैरान हो गया और गुरुजी के चरणों में गिर गया और रोने लगा और कहने लगा, हे गुरुजी, मैं अपने जीवन में कभी भी कोई पाप नहीं करूँगा जिससे मुझे ऐसी दर्दनाक मृत्यु मिले। इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे, मनुष्य अपने जीवन काल में जो भी कर्म करता है उसका फल उसे अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे।
आप किसी को पीड़ा देते हैं तो आपको भी कोई ना कोई पीड़ा जरूर मिलेगी। मनुष्य कहीं भी चला जाए और जो भी करे, परंतु उसके कर्म हमेशा उसके साथ जाते हैं मित्रों। इसलिए कभी भी किसी के साथ बुरा मत करो, ना ही किसी को सताओ, क्योंकि जो आप करोगे वो आपके साथ भी होने वाला है। इसलिए जो भी करो सोच समझ कर करो। आप अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।